हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 4 लाए हैं और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से तो सवाल फंसना ही फंसना है। टॉपिक है फजान्स रूल। फजान्स रूल, और ये फजान्स रूल क्या है यार, किस बारे में बात करता है? ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये जो अंकल जी हैं, इन्होंने किस बारे में बात की है? देखो, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर कुछ कुछ कोवेलेंट का कैरेक्टर भी होता है। कोई भी बॉन्ड ना परफेक्टली ना ही आयनिक होता है ना ही परफेक्टली कोवेलेंट। तो कोई भी आयनिक बॉन्ड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, और आयनिक वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। तो कुछ कुछ आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कैटायन से एनायन की तरफ, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, आयनिक बॉन्ड बनता है और फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आयनिक बॉन्ड देखने में कुछ कुछ कोवेलेंट जैसा लगता है। अब मान लो हमको दो आयनिक कंपाउंड दे दिए, NaCl दे दिया, KCl दे दिया। क्या बोला मैंने? NaCl और KCl। और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ज्यादा आयनिक कौन सा है, या इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर है। इस चीज को बताने के लिए जो रूल आया वो था फजान्स रूल। मतलब फजान्स रूल हमें बताएगा क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें बताएगा। जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आते ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक का ज्यादा। तो हमको दो कंपाउंड देके पूछ लेगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो देख लो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। जैसे हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों, तो आपको पता होगा आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं बहुत, और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब हमको दो कंपाउंड देगा, पूछेगा इसमें वाटर में सॉल्युबल कौन ज्यादा है। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट या जेईई मेंस में इसके मिल सकते हैं, और उसके लिए फजान्स रूल लगाएंगे। एक छोटा सा लिमिटेशन है फजान्स रूल का, वो ये है कि ये क्वालिटेटिव लॉ है। मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना परसेंट कोवेलेंट है। ये नहीं बता सकते इसमें 30% कोवेलेंट कैरेक्टर है, 70% आयनिक, 20% कोवेलेंट, 80% आयनिक, ये नहीं पता चलेगा। कंपेयर कर सकते हो दो कंपाउंड को कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और वो रूल दिया है फजान अंकल ने, फजान्स रूल। सो माय नेम इज अलक पांडे, चैनल फिजिक्स वाला। और चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं बातों को। कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा लग रहा हूं? बोर्ड चमक रहा है, सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो यार होता क्या, ये सब होता कैसे? चलो जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कहानी क्या है ये? तो आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? एक कैटायन से और एक एनायन से, ठीक है। कैटायन साइज में छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, ये आपको पता होगा। एटम से कैटायन छोटा हो जाता है, एनायन बड़ा होता है। अब ये देखो, इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनायन के। ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब यहां पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कैटायन और एनायन में। होता क्या बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन कैटायन के साइड हैं, ये इस तरफ थोड़ा खिंचना स्टार्ट होते हैं, और एनायन जो आइडियली स्फेरिकल होना चाहिए, एटम जो हमेशा स्फेरिकल दिखता है, उसका शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, इलेक्ट्रॉन के जो बादल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, क्लाउड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऐसे तो होते नहीं है, वेव है, तो बोला जाता है क्लाउड जैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो बादल है, ये थोड़ा सा शेप से हट जाता है ना, थोड़ा सा डीफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डीफॉर्म्ड। मतलब बनाता हूं, जैसे ये कैटायन है और एनायन का शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। आइडियली उसको स्फेरिकल होना चाहिए था, आइडियली उसको स्फेरिकल होना चाहिए था। थोड़ा सा इस तरफ झुकने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ भागने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी तरफ खींच लेता है। यानी ये डिफॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसकी वजह से? कैटायन की वजह से, ठीक है। इसका शेप थोड़ा चेंज हो गया। ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन? एनायन का। एनायन पोलराइज हो गया,
पोलराइज मतलब पोल्स में बढ़ गया, इस तरफ एनायन ज्यादा भागने लगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव सेक्शन एनायन का इस तरफ नेगेटिव सेक्शन ज्यादा हो गया, इस तरफ नेगेटिव सेक्शन कम हो गया, पोलर पोल्स बन गए, इस तरफ ज्यादा नेगेटिव है। ये जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है बच्चों, इससे हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े से कैटायन के पास आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन की सॉर्ट ऑफ शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़े से इलेक्ट्रॉन शेयर जैसे लग रहे हैं, पहले कैटायन इधर एनायन इधर सेपरेट दिख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अलग दिख रहे थे, कैटायन अलग। अभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब एनायन के भी हैं और थोड़े से कैटायन के भी हैं। यार ये कैरेक्टर तो कोवेलेंट बॉन्ड का होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट में होती है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म होना या पोलराइजेशन होना एनायन का, इलेक्ट्रॉन की सॉर्ट ऑफ शेयरिंग एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, करीब करीब इलेक्ट्रॉन शेयर जैसे दिखने लगे, ये कैरेक्टर कोवेलेंट की तरफ जा रहा है और इसी वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर दिखता है। कोई आपसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों दिखता है, तो आप बोलोगे पोलराइजेशन होता है किसका, एनायन का। कौन करता है पोलराइजेशन एनायन का, कैटायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे ऐसे स्फेरिकल होने चाहिए थे, ये थोड़े से डिफॉर्म होके कुछ ऐसा शेप बना लेते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा भाग आए। अब ये इलेक्ट्रॉन एनायन के नहीं दिख रहे, लग रहे हैं शेयर हो गए। ये होता किससे है, ये होता है कैटायन की पोलराइजिंग पावर से। किससे होता है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर। इसको पोलराइज कर दिया, पोल्स में बना दिया, इस तरफ ज्यादा नेगेटिव कर दिया, इस तरफ कम, पोल बन गए एनायन के अंदर। पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का। कौन करता है, कैटायन, जिसकी वजह से जन्म हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। क्लियर इतनी बात, 100% क्लियर हुई। किसी भी आयनिक कंपाउंड में होगा ये, किसी भी आयनिक कंपाउंड में ये हो सकता है। भाई कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, देखने में लग रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। एनायन का पोलराइजेशन करता है कैटायन। अब बात आती है कि कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो ये चीज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिपेंड करेगी भाई साहब, एक तो पोलराइजेशन पे और एक पोलराइजिंग पावर पे। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एनायन से आई, एक प्रॉपर्टी कैटायन से आई। एनायन का जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा झुकाव होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन की जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितना खींचेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी दोनों ही बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं और यही बात कही है फजान ने, यही फजान्स का रूल है। फजान्स रूल ये कहता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन एनायन का होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायन की होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यही है फजान्स रूल। बाकी मैं पॉइंट्स बनाता जाऊंगा, मेन फजान्स रूल यही है कि हर आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। दो बातों पे डिपेंड करता है कि एनायन का कितना पोलराइजेशन हुआ और कैटायन की कितनी पोलराइजिंग पावर। आइए समझते हैं इसको। चलिए पहले बात करते हैं इसको कैटायन के टर्म्स में। कैटायन के पास क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। चलिए सबसे पहला पॉइंट है मेरा साइज ऑफ कैटायन को लेके। तो आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोलो। अब बताओ मुझे, ये कैटायन ज्यादा पोलराइज करेगा, ये कैटायन ज्यादा पोलराइज करेगा, ठीक है, कि ये कैटायन ज्यादा पोलराइज करेगा। भाई यहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई, चार्ज पूरा छोटी सी जगह में, मतलब ये बहुत तेज इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। यहां पे चार्ज बटा हुआ है, साइज अगर कैटायन की बढ़ जाएगी तो चार्ज बढ़ जाएगा, उसकी इतनी पावर रहेगी नहीं कि वो खींचे, बढ़ गया वो पूरा। जैसे तुम्हारे 5 दोस्त हैं, ठीक है, उनको मैं तुम्हारे क्लास में छोड़ूं, तुम लोग उधम मचा देते हो, और 5 दोस्त को हम बैकफील्ड में आपकी छोड़ दें, जो आपका ग्राउंड होता है स्कूल का, वहां छोड़ दें, तो सब थक के हार के बैठे रहते हैं, कोई उधम नहीं मचा सकता। तो जितनी छोटी सी जगह में चार्ज रहता है ना, उतना ज़्यादा वो उधम करता है, उतना ज़्यादा सामने वाले को वो अट्रैक्ट करता है, उतना ज़्यादा एनायन को वो डिस्टॉर्ट करता है, उतना ज़्यादा डिफॉर्म करता है, उतना खींचेगा। तो साइज ऑफ कैटायन जितनी ज़्यादा स्मॉल हो, जितना ज़्यादा छोटा हो, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। मैं इसको लिख देता हूँ PP, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा। जितनी ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा CC, कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात करते हैं बच्चों चार्ज ऑफ कैटायन पे। चार्ज ऑफ कैटायन पे क्या कहते हो, चार्ज ऑफ कैटायन पे सिंपल सी बात है, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी,
कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन के अंदर उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुका लेगा, डिफॉर्म कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। इनके बेसिस पे हम आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम आपसे पूछ लें कि Li+, Na+, K+, Rb+ सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किस में है? तो आपको पता है Li+ सबसे छोटा है तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, फिर Na+, फिर K+, फिर Rb+। जैसे हम आपसे पूछ लें B2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, हम पूछ लें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किस में होगी? तो आप बोलोगे B2+ में, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चार्ज पे बात करें, हम आपसे पूछें Na+, Mg2+, Al3+, अब तीनों एक ही पीरियड से आए हैं, बगल बगल में नेबर हैं, तो साइज का तो बहुत डिफरेंस होगा नहीं। पीरियड में साइज बहुत धीमे धीमे घटती है, तो यहाँ साइज का फैक्टर तो आने वाला नहीं। चार्ज का फैक्टर आ रहा है, इस पे चार्ज 1, इस पे 2, इस पे 3, इसका चार्ज सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये हो गई पोलराइजिंग पावर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ईजी है, एकदम बढ़िया। जैसे हम आपसे पूछे हमारे पास K+ है, हमारे पास Ca2+ है, किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी? Ca2+ की, क्योंकि साइज तो इनकी करीब करीब सेम, दोनों 4th पीरियड के हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा होगा कैल्शियम, और इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ चार्ज तो कितना डबल हो गया है चार्ज का फैक्टर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो 2 फैक्टर याद रखने हैं, वैसे 3 बताएंगे, पर 2 फैक्टर अभी याद रखने हैं कि साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा, जितना इलेक्ट्रॉन को खींचा उतना डिफॉर्मेशन, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। चार्ज कैटायन पे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिफॉर्म, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तीसरा पॉइंट देखो, ये किताब में दिया रहता है, यही समझ में नहीं आता और यहीं से इसलिए सवाल आता है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, फजांस रूल सबने पढ़ रखा होगा जरूर से, पर तीसरा पॉइंट देखो, अगर मेरे पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सीडो मतलब नकली है ना, फेक, सीडो फोर्स पढ़ा हमने फिजिक्स में, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, PNGC, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नोबल गैस जैसी। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP6, ये होते हैं नोबल गैस, कोई भी ले लो। नियन क्या होता है? 2s2 2p6। एरागन क्या होता है? 3s2 3p6, है ना। क्रिप्टन 4s2 4p6, NH2NP6। यानी आखिरी शेल में इनके पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। किनके पास? नोबल गैस के पास। पर नोबल गैस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होती है? नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6 N-1 सॉरी वेरी सॉरी NH2 NP6 ND10, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कहीं मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके पास पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, उनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत होता है। नोट कर लो इसको, नोट्स में डालो यार, कॉपी निकालो। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 मिलेगी उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। जो भी कैटायन, यहां कैटायन की बात हो रही है, जो भी कैटायन इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर गया उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा। चलो एग्जांपल देता हूं, NH2 NP6 ND10 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 6 8 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल मैं देता हूं, सबसे पहले कॉपर ले लेते हैं। कॉपर का बहुत आता है सवाल। एटॉमिक नंबर कॉपर का 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का अगर नहीं आता है तो पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखो, मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा? एर्गन 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर इसके बाद क्या आएगा? ये 29 तक जाना है, 3D10 4s1, यही होगा। 18 10 28 1 29, यही होगा कॉपर का।
3d10 4s1 एक्सेप्शनल होता है, पता होगा कि एक्चुअल में होना चाहिए था 3d9 4s2, फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। यार इतना पता होना चाहिए मेरे वीडियो देखने के पहले। नहीं पता है तो जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 15 मिनट का वीडियो है, टाइप कर दो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिक्स वाला, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाके ये एक्सेप्शन कॉपर का पढ़ लो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एर्गन का अच्छा एर्गन यहाँ पूरा लिखते हो, कॉपर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। सही है, जरा ये देखो 3s2 3p6 3d10, सीडो नोबल गैस जैसा दिख रहा। कॉपर का कैटायन बनाते हैं Cu+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, सबसे आखिरी शेल से, मतलब ये गया। अब क्या बचेगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यही बचेगी। ये देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी Cu+ का जो कैटायन होगा इसके पास बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, इसके पास बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिक्स वाला, 15 मिनट का एक वीडियो है, 15-20 मिनट का, उसको देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, नहीं आएगी तो अभी मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, याद करा दूंगा अभी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, कॉपर के नीचे पीरियोडिक टेबल में होता है सिल्वर और उसके नीचे होता है गोल्ड। तो इसमें तुम देख रहे हो क्या बन रहा है, 3s2 3p6 3d10, सिल्वर में बन जाएगा 4s2 4p6 4d10, गोल्ड में बन जाएगा 5s2 5p6 5d10। कॉपर सिल्वर गोल्ड एक के नीचे एक होते हैं। इन तीनों की ये जो आयन है Cu+, Ag+, Au+, इनके पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो अगर नहीं आता है तो बस इसको याद कर लो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इतना याद कर लो। कौन आगे आया, कौन आगे आया, और कितना आसान बनाऊं यार, हर तरह से बता रहा, कौन आगे आया, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनके जो कैटायन है Cu+, Ag+, Au+, इनके पास बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कभी अगर तुमको इसके कैटायन मिलते हैं कहीं पे और किसी से कंपेयर करता है, किसी से भी, तो समझ जाना इनका कोवेलेंट कैरेक्टर उससे ज्यादा एक्सेप्शनल है, इसीलिए जेई उससे खेलता रहता है हर बार। कौन आगे आया। सिमिलर चीज बच्चों आपको एक जगह पे और देखनी है, अगर नहीं समझ में आया तो रट रख दे उसको, पर बता रहा हूं साथ साथ में। जैसे जिंक एटॉमिक नंबर 30, जरा कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये होगा जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 28 2 30। अगर मैं बोलूं Zn2+ बनाए हम, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, वैलेंस शेल से। बचेगा क्या, ये बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s से, 2+ का मतलब, यानी यही बचेगा। यानी क्या बचेगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिंक की बात नहीं हो रही, कैटायन की बात हो रही है, Zn2+ की। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, क्या बचा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके पास भी बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जिंक के नीचे होता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे होता है मरकरी। तो Zn2+, Cd2+, Hg2+ के पास भी होगा बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। वही खेल होगा, यहाँ पे 3s2 3p6 3d10, यहाँ 4s2 4p6, यहाँ 5s2 5p6 और 5d10। जिनी कनाडा होगा, क्या जिनी कनाडा होगा, कौन आगे आया। तो ये 6 एलिमेंट तुम अलग से याद रख लो। अगर तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो एक तो तुम चार्ज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन देख लोगे, और ये 6 एलिमेंट याद रखो, कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा। ये कहीं दिखते हैं, समझ जाओ यही है कोवेलेंट कैरेक्टर जिनका ज्यादा है। ये एक्सेप्शनल कहानी है, इनके बारे में जरूर पूछता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर वाले में, कैटायन में आपको सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही वाला बुक में समझ में नहीं आता, यही वाला ज्यादातर पूछा जाता है, यही वाला गायब होता है। जिनी कनाडा होगा, कौन आगे आया, इनके पास है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, करते हैं बहुत ढेर सारा पोलराइजेशन और बनाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये कैटायन की कहानी थी। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर लूं एनायन के बारे में। तो कैटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर, खींचता है, और एनायन का खुद का होता है पोलराइजेशन। वही तो हैं जिनके इलेक्ट्रॉन डिफॉर्म हो रहे हैं।
सबसे पहला फैक्टर है बच्चों साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन। अब तुम मुझे बताना ये एनायन ज्यादा डिफॉर्म होगा कि ये एनायन ज्यादा डिफॉर्म होगा? डेफिनेटली ये वाला बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इसके जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। भाई बड़ा अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं पा रहा, कोई खींच के ले जाएगा। छोटा है तो इसका न्यूक्लियस, भैया ये है क्या? एनायन है ना, है तो ये कोई एटम ही ना, एटम से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो बीच में न्यूक्लियस तो होगा। तो छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, बगल से कैटायन नहीं खींच पाएगा। बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के नहीं रख पाएगा, बीच में तो न्यूक्लियस ही होगा ना यार। एनायन है माना मैंने, वो तो नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि एनायन है, पूरे पे चार्ज नेगेटिव है, तो एटम का ही ना, न्यूक्लियस तो होगा। तो बड़े में वो इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगेगा। मतलब एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। दूसरा फैक्टर है बच्चों चार्ज ऑन एनायन। अब तुम मुझको बताओ इसका ज्यादा पोलराइजेशन होगा कि इसका? भाई इसका होगा, इसमें चार्ज ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एनायन के पास ज्यादा चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक -1 है एक -2 है, मतलब -2 वाले पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेंगे दूर दूर। भाई -3 पे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा और पोलराइज होंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज्यादा चार्ज और एनायन उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एनायन में सिर्फ दो ही फैक्टर है, क्या क्या? साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा एनायन इलेक्ट्रॉन उतना भागेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उतना ज्यादा चार्ज डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मिला के भैया हमने आपसे फजान्स रूल की बात की। जरा एक बार समराइज करते हैं फजान्स रूल को जल्दी से। फजान्स रूल को हम जल्दी समराइज करते हैं, फजान्स रूल को हम समराइज करते हैं। आइए, दो चीजें बोलता है ये कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो किसकी? कैटायन की। जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो किसका? एनायन का। आप में से कोई अगर कोटा में है, एलन में है, आकाश में है, फिट्जी में है, रेजोनेंस में है, वाइब्रेंट में है, कहीं पे भी है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक पॉइंट मिसिंग दिखे तो ऑनेस्टली कमेंट कर देना। चैलेंज के लिए नहीं, इंप्रूव करेंगे उसको हम भी देखेंगे कहाँ पे हम मिस कर दे रहे हैं पॉइंट। ठीक है, मेरा पूरा कंटेंट कोटा का कंटेंट है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, बहुत से बच्चे आजकल एक कमेंट करते हैं, सर आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। नहीं, ये मत करो यार, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी। हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आपसे मिल नहीं पाते रोज, हम आपके बगल बैठ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप में से कई लोग का मैसेज आता है, मेल आता है, कॉल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल बता दीजिए प्रॉब्लम, वो पॉसिबल नहीं है अभी आज के टाइम पे। मैं कभी झूठ झाड़ बोल के काम नहीं किया, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अभी हो सकता हो आगे फ्यूचर में हमारा कोई प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें हम आपसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकें, आपको डाउट्स बता सकें। बट द मोमेंट आप कमेंट कर देते हो नीचे आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, मैं घबराने लगता हूँ। फिर मुझे लगता है ये वीडियो बनाना सही है कि गलत है, इसको बंद तो नहीं करना चाहिए, मतलब ये गलत तरह तो नहीं ले जा रहा हूँ मैं, गलत डायरेक्शन में। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम करता है कि सर मैं पूरी तरह से आप पे डिपेंड हूँ, आप ही मेरा सिलेक्शन कराओगे। नहीं, सिलेक्शन तुम्हारा खुद से होगा। मैं यहाँ सिर्फ HELP हेल्प करने आया हूँ, सिर्फ हेल्प करने। मुझे पूरा सहारा मत बना लेना कि इन्हीं के भरोसे में हूँ, ना ना ना। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कोचिंग जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो डेफिनेटली कोचिंग जाओ। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुराई की, पर आपको बताने के लिए कि ये आपके साथ ना हो। मैंने ये नहीं कहा कोचिंग जाना बंद कर दो, कभी ये नहीं बोला। मैंने कहा अच्छे कोचिंग जाओ, अपने टीचर को परखो, गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ। ठीक है, डेफिनेटली जो बंदा आपसे साल के 50-60 हज़ार रुपये लेगा वो आपको कुछ तो कंटेंट देगा, ऑल्दो ये फीस बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। खैर एनीवेज, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो भैया फजान्स रूल बोलता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर और जितना ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन। यानी 2-3 पॉइंट में इसको समराइज करते हैं। यहाँ आओ, अब लो समरी दे रहा हूँ। पहला, कैटायन की साइज जितनी छोटी उतना ज़्यादा खींचेगा। कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा खींचेगा। यदि कैटायन में तुमको मिल जाता है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने तुम्हें रटा दिया, कौन आगे आया प्लस प्लस प्लस, जिनी कनाडा होगा 2+2+2+। अगर ये दिख जाते हैं तो इनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ये 3 पॉइंट कैटायन के लिए याद हो गए। छोटा कैटायन,
चार्ज ज़्यादा या सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एनायन की जल्दी से बात करें, एनायन साइज, नेगेटिव की साइज बड़ी, जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना दूर भाग सकता है। और एनायन की चार्ज की बात करें, एनायन की चार्ज की बात करें तो जितना ज़्यादा, तो चार्ज कैटायन पे भी जितना ज़्यादा, एनायन पे भी जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा मिलेगा कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। क्लियर? ये बात बस नोट कर लो, मेरे ख्याल से यही समरी है जो इतनी देर मैंने पढ़ाया है ना। हाँ, एक और बात यहीं पे बात करते करते, ये 3-4 मिनट वाले वीडियोस पे विश्वास करना बंद कर दो। तुम्हें जो 10 मिनट में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा है भाई, बंद करो ये सब। जेई है यार, IIT जेई मजाक नहीं चल रहा है। IIT जेई नीट है यार, वो मतलब भारत का सबसे टफ एग्जाम माना जा रहा है आसान है पर टफ भी है, ऐसा नहीं है। मतलब वो 10 मिनट में तुमको सिखा देंगे यार, वो बेवकूफ़ी छोड़ दो, वो मत माना करो। हम लोग के वीडियोस देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो, बहुत लोग मेरे जैसा काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो लेंथ हम लोग की चल रही है ना, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, इन पे ट्रस्ट करो। 50 मिनट कोई खड़े होकर आपसे फालतू बात कर ही नहीं सकता, पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। ये 7-8 मिनट में ये कि हम आपको 7 मिनट में ऐसी ट्रिक बता देंगे कि जेई क्वालिफायर है, पागल हो यार, ऐसे नहीं हो सकता। पागल थोड़ी ना बैठे हम लोग क्यों 50 मिनट की वीडियो बना रहे हैं? कंटेंट बना रहे हैं ना हम लोग। अभी ये जो 7-8 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम हो जाने तो इन पे देखो, इनके चैनल पे गालियाँ पड़ेंगी खूब ढेर सारी। अरे ये सब बहुत हो रहा है, इन सब चक्कर में मत पड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग बिक रहे हैं यहाँ बहुत तेज़ी से, तो समझ के चलो सब चीज़ें। ठीक है, कंटेंट देखो, लास्ट ईयर के पेपर देखो, और सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा कोई ना कोई जान पहचान का इंसान कोटा में होगा, उससे तुम बात करके पूछो कि ये सही चल रहा है कि नहीं। या तो कमेंट पढ़ा करो कि कोटा वाले जो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे या कहीं भी चैनल पे, उनके पढ़ा करो। उनके पास कंटेंट बड़ा अच्छा होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोटा में फीस हाई है पर वहाँ पे कंटेंट पूरा दिया जाता है, तो अगर कंटेंट उनसे मैच कर रहा है तो सबसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें तुम्हें ध्यान देनी है, ज़्यादा बातें कर ली ना हम लोग। चल कोई नहीं, कर लिए पढ़ते हैं आगे। ले कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन का साइज छोटा हो, कैटायन पे चार्ज ज़्यादा हो, या तो कैटायन के पास सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन हो, जिनी कनाडा होगा। कौन आगे आया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। एनायन का साइज जितना बड़ा हो और एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा। बस इतने से फैक्टर्स थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? चलो पहला सवाल, NaCl, KCl, RbCl। चलो कंपेयर करो। तो भैया एनायन तो यहाँ पे सबका हो गया सेम, यानी कंपैरिजन कैटायन पे होगा। Na के Rb में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कैटायन में साइज का डिफरेंस है। Na के Rb नीचे जाते वक्त साइज बढ़ेगी, इसका साइज बहुत ज़्यादा, कैटायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए ना, इसका कैटायन सबसे छोटा है, यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो इसमें, इसमें, फिर इसमें। जैसे यहीं आगे मैं LiCl लिख दूँ तो उसका साइज उससे भी छोटा है ना। लीना, की, रूबी, है ना, याद आ गया, से फ्रेंडशिप है। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, जिसका साइज सबसे छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया भाई। जैसे इसी पे मैं क्वेश्चन ये रहा, देखो ये नीट में सवाल आया हुआ, BCl2, MgCl2, CaCl2, बताइए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है? तो भाई एनायन तो इसमें सबका सेम है, हटाओ। कैटायन देखो 2+, 2+, 2+, चार्ज तो सेम है, साइज में डिफरेंस है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, है ना। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, कैटायन का साइज जितना छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, तो ये मोस्ट कोवेलेंट, ये मोस्ट आयनिक। ठीक है, अरे मतलब बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये बना दूं मैं, NaCl, NaBr, NaI। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है? इस बार कैटायन सब में सेम हो गया, तो एनायन को कंपेयर करो, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, साइज का डिफरेंस है Cl Br I, नीचे जाने पे साइज बढ़ती है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, एनायन का साइज जितना बड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा। कैटायन का साइज जितना छोटा और एनायन का साइज जितना बड़ा, एनायन का साइज जितना बड़ा, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कुछ एप्लीकेशन की बात कर लें इनकी। क्या सर, क्या एप्लीकेशन? आओ देखो, देखो बच्चों, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कहते हो? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी,
भाई आयनिक कंपाउंड्स वाटर में बहुत सॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बहुत कम, जैसे ऑर्गेनिक जितने भी हैं सब कोवेलेंट होते हैं, इसीलिए वाटर में कम सॉल्युबल। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? आयनिक से कंपैरिजन में वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू आयनिक। यानी अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी कम होगा। क्यों कम होगा भाई? कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक से वीक है, यानी उनको तोड़ना आसान है, उनको मेल्ट करना, बॉयल करना ईजी है। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, ईजिली मेल्ट करेगा, ईजिली बॉयल होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, राइट है ना? तो मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो उल्टा समझ लो, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो। एंड लास्ट में कलर, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा कलर इम्पार्टिंग नेचर, उतना ज़्यादा कलर इम्पार्टिंग नेचर। चलिए नोट्स बनाइए इतने का, ये एप्लीकेशन हो गए। अब सवाल घूम सकता है, अब आपसे सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पूछूंगा, अब मैं दो कंपाउंड्स आयनिक दूंगा। दो कंपाउंड कौन से दूंगा? आयनिक, दो कंपाउंड आयनिक दूंगा और आपसे पूछूंगा कि भाई कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका कम है। तो इसको नोट्स बनाएं। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि आयनिक का ज़्यादा होता है, और कलर इंपार्टिंग ज़्यादा होगा, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कलर इंपार्टिंग। इतनी बातें का नोट्स बनाएं। चलिए सवाल देखें। क्वेश्चन, विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट? सवाल नंबर 1 हायर मेल्टिंग पॉइंट का सवाल है। BF2, MgF2, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो एनायन तो दोनों का सेम है। कैटायन में बेरिलियम का साइज छोटा है, मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो MgF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकेंड, क्लियर एकदम 100% समझ में आया है? बहुत बढ़िया। CaCl2, CaBr2 विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट? कैटायन यहाँ पे सेम है, एनायन है क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज बड़ा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, क्योंकि ये एनायन है, एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा मतलब CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन ये देखो आया हुआ, दो क्वेश्चन आए हुए दे देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल। NaCl, CuCl, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? चलो एनायन तो सेम है, Cu प्लस Na प्लस। अब साइज मत कंपेयर करना, आप देखो कैटायन सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, कौन आगे आया? कॉपर आ गया। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली ज़्यादा है, यानी इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा। जैसे फोर्थ KCl, AgCl। अब देखो सिल्वर कौन आगे आया? यहीं से आया है, मतलब इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, तो डेफिनेटली KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर है? जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, उतनी कम सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन, विच इज मोर सॉल्युबल? FeOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस, इसमें से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? तो एनायन तो दोनों के सेम है। कैटायन की बात करें तो ये कैटायन है Fe3+ का, ये कैटायन है Fe2+ का। इस पे चार्ज ज़्यादा है, कैटायन का चार्ज ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि आयनिक की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, कोवेलेंट की कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमसे पूछा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Ag2O, Ag2S। चलो खुद से करो, एक सवाल खुद से हो जाए भाई साहब, पॉज करके वीडियो। Ag2O, Ag2S, Ag2O, Ag2S। अब ये मत देखना कौन आगे आया है, सिल्वर तो दोनों में है। अब एनायन की कहानी है, ऑक्सीजन और सल्फर, क्या डिफरेंस है दोनों में? सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है कि नहीं? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। एनायन का साइज जितना बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा।
पूछ रहा है कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो कैटायन तो सेम था, एनायन कंपेयर किया, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर का साइज ज्यादा, एनायन का साइज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो भैया सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम, और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम तो Ag2O की सॉल्युबिलिटी Ag2S से ज़्यादा, क्योंकि इसमें है आयनिक कैरेक्टर, इसमें है कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, उतनी कम सॉल्युबिलिटी और उतना ज़्यादा कलर इम्पार्टिंग नेचर। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम, सॉल्युबिलिटी उतनी कम और कलर इम्पार्टिंग उतना ज़्यादा, मतलब कलर आपको उतना ज़्यादा मिलेगा जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसमें सबसे डार्क कलर किसका होगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इसमें से डार्केस्ट कलर किसका होगा? डार्केस्ट कलर उसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कैटायन तो सबका सेम है। चलो बताओ खुद से पॉज करके, 1 2 3 पॉज। चलो मैं सॉल्व करूंगा अब, 1 2 3 कर लोगों ने किया तो चलो एनायन देखना पड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, यानी इसका कलर डार्केस्ट होगा और ये होता है बच्चों डार्क येलो, क्योंकि एनायन का साइज सबसे बड़ा है, कैटायन तो सेम है। एनायन का साइज जितना बड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा डार्क येलो। ये हमारा होता है येलो, ये हमारा होता है वाइट और ये होता है कलरलेस। देख रहे हो इस तरफ जाते वक्त कलर डार्क हो रहा क्योंकि इस तरफ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा, क्योंकि एनायन का साइज बढ़ रहा, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ रहा। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो एक और सवाल मैं आपको दे दूं, PbCl2, PbI2, इसमें से डार्क कलर का कौन होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से येलो कौन है और व्हाइट कौन है। मान लो एग्जाम में सवाल आया, 4 ऑप्शन है, 2 पहले कहीं से एलिमिनेट कर चुके हो, अब 2 बचे हैं और आपको बताना है इसमें से व्हाइट कौन है येलो कौन है। तो देखो कैटायन तो सेम है, आयोडीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है, एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कलर होगा इसका डार्क, मतलब ये वाला होगा येलो और ये वाला हो जाएगा व्हाइट। गिव रीजंस में भी आ सकता है कि भैया ये डार्क येलो क्यों होता है, ये कलरलेस क्यों, तो आप बता दो कि कलर इंपार्टिंग नेचर इसमें ज़्यादा है, इसका एनायन बड़ा है, इसका पोलराइजेशन ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ओए होए फजांस रूल लगाया है, काम खत्म। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते थे। जाते हो तो चले जाना, जाते जाते मेरा एक सवाल और बता जाना, वाई SnCl4 is a volatile liquid while SnCl2 is a solid। ठीक है, टिन के 2 क्लोराइड है, एक SnCl2 एक SnCl4, ये वॉलेटाइल लिक्विड बनता है और ये सॉलिड, ऐसा क्यों? बताइए, बताओ भाई। SnCl2 SnCl4 तो एनायन तो सेम है, छोड़ देते हैं। कैटायन की बात करें, यहाँ पे टिन 2+ में काम कर रहा है, यहाँ पे टिन मेरे ख्याल से 4+ में काम कर रहा है कि नहीं, 4 तो 4+ में, यहाँ 2+ में। इन दोनों में से कैटायन में इसमें चार्ज ज़्यादा है, कैटायन पे चार्ज भैया ज़्यादा है, और कैटायन पे भैया जब चार्ज ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा और ये ज़्यादा आयनिक होगा। बस खेल खत्म। कोवेलेंट और आयनिक में से कौन सॉलिड होता है? आयनिक। पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी बताया, नहीं बताया तो सोचो। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में, और कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर किस में होते हैं? या तो गैसियस होते हैं, या तो लिक्विड्स होते हैं, या तो सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। कुछ रेयर चांसेस में कोवेलेंट सॉफ्ट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड में तो जल्दी मिलेगा नहीं, सॉफ्ट सॉलिड मिल सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इधर गैसियस। ऑर्गेनिक कंपाउंड सोचना स्टार्ट करो, मीथेन, इथेन, या तो गैसियस मिलेंगे या तो अल्कोहल्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स मिलेंगे। तो क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए ये क्या होता है? एक वॉलेटाइल लिक्विड। ये मत बोलना कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और ये सॉलिड, क्योंकि है तो दोनों आयनिक, वैसे तो दोनों आयनिक हैं, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फजांस रूल। दिस इज मोर कोवेलेंट एंड हेंस कोवेलेंट वाली प्रॉपर्टी है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है तो या तो गैसियस या तो लिक्विड नेचर में।
तो ये था पूरा फजांस रूल। आई होप आपको फजांस रूल क्लियर होगा। ये फजांस रूल लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी मैंने बातें कर ही ली आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट।